अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चर नंबर 15 पार्ट नंबर 1 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल-फराबी की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को। तो जी अल-फराबी को भी हम अल-मावर्दी की तरह जल्दी जल्दी से जो है वो डिस्कस करेंगे। ये पैदा हुए 872 में और 950 में इनकी डेथ हुई। अ मैन बिकम्स अ पर्सन थैंक्स टू द इंटेलेक्ट। तो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो तब एक अजीम मर्तबे तक पहुंचता है या सही तरीके से इंसान बनता है किसकी बदौलत? वो इंटेलेक्ट की बदौलत, नॉलेज की बदौलत। Abu Nasr al-Farabi is regarded as the first political Muslim philosopher. He is also known as the second teacher after Aristotle. His epistemology is normative and idealist. तो ये भी इनकी जो एपिस्टोमोलॉजी है वो आइडियलिस्ट है और नॉर्मेटिविस्ट हैं। ये इसको हम डिस्कस करेंगे। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल-मुअल्लिमुल सानी। वर्क्स को डिस्कस करते हैं। समरी ऑफ प्लेटो लॉज। तो इन्होंने ये जो हैं वो प्लेटो और एरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और इनकी जो फ़िलॉसफी है उसमें हमें टोटली जो है वो प्लेटो की जो आइडियलिज़म है उसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो नज़र आएगी। सियारतुल मदीना सेकंड इनकी फेमस बुक है और द थर्ड वन इज़ मदीनातुल फाज़िला आइडियल स्टेट, जिसमें ये आइडियल स्टेट की बात करते हैं और इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को अगर देखें, द बेस्ट नोन अरबिक सोर्स फॉर अल फ़राबीज़ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी इज़ अल मदीनातुल फ़ाज़िला। तो इनकी जो सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो इन्होंने कहाँ पे रिटन की हुई है, तो वो है अल मदीनातुल फ़ाज़िला में हमें मिलती है। वाइल दिस वर्क एम्ब्रेसेस प्लेटोनिक थीम्स, तो इसमें जो है हमें प्लेटोनिक थीम्स नज़र आते हैं। ऑल्सो नोन एज अरबिक क्लोन्स ऑफ प्लेटोन्स रिपब्लिक, और जिसको जो है हम कह सकते हैं कि इन्होंने टोटली क्लोनिंग की हुई है या कॉपी की हुई है प्लेटो के रिपब्लिक को। ही इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोटल। हिज मेन आर्ग्यूमेंट वाज दैट ह्यूमन कैन नॉट अटेन द परफेक्शन, दे आर डेस्टिन्ड टू आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो इनका भी वही मानना है जो कि एरिस्टोटल और प्लेटो का मानना था कि इंसान जो है वो जो हैप्पी लाइफ है, वर्चुअस लाइफ है, और जो मटेरियल लाइफ है या वो जो एक वर्चुअस क्या कहते हैं प्लेटो की जो लाइफ है, वो तभी इंसान जो है वो अचीव कर सकता है जब वो एक स्टेट के इंस्टीट्यूशन के अंदर रहता हो, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन और एनी सोशलाइजेशन इंसान जो है वो इस स्टेट को ये जो वर्चुअस लाइफ है, हैप्पी लाइफ है, इसको अटेन नहीं कर सकता। इट इज़ बिकॉज ह्यूमंस इन देयर वेरी नेचर कैन नॉट लिव अलोन, क्योंकि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, बट नीड कॉन्स्टेंट हेल्प फ्रॉम ईच अदर टू प्रोवाइड देम विद देयर नीड्स, और उसको एक दूसरे की ज़रूरत होती है ताकि वो जो है एक दूसरे की मदद कर सकें और डिफरेंट जगह पे जो है एक दूसरे के काम आ सकें। तो अरिस्टोटल का कोट भी है, वो आपको पता है कि ह्यूमन इज़ द बेस्ट सोशल एनिमल। अकॉर्डिंग टू हिम दिस पॉलिटिकल एसोसिएशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस रादर दैन प्लेयर एंड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है, जो एक स्टेट होती है, जो फ्रेमवर्क होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मकसद ही यही होता है कि इंसान जो है वो हैप्पी लाइफ जो है वो गुजार सके, ना कि वो जो है एक्विजिशन ऑफ वेल्थ या प्लेयर और लग्जरी लाइफ में जो है वो चला जाए। देन अल-फराबी अराइव्स विद हिज वर्चुअस सिटी अगेंस्ट द नॉन वर्चुअस सिटी। तो इसको हम कंपेयर करेंगे कि वो किस तरह एक वर्चुअस सिटी और नॉन वर्चुअस सिटी को जो है वो लेके चलता है। अ परफेक्ट एंड वर्चुअस सिटी वाज कंपेयर्ड बाय अल-फराबी टू अ परफेक्ट एंड अ हेल्थी बॉडी हुज ऑर्गन डिफर्ड इन देयर नेचुरल फंक्शंस। तो जो परफेक्ट और वर्चुअस सिटी है उसको वो कंपेयर करता है एक परफेक्ट एंड हेल्थी बॉडी ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, तो इसको जो है वो हम आगे आने वाली जो इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिस तरह एरिस्टोटल था उसकी हमें थोड़ी सी, अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ें तो उसमें हमें एक फिजिशियन का जो है वो रोल नज़र आता है। वो भी इंसान का जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जो सोसाइटी की हमारी स्ट्रक्चर है, उसको वो भी बॉडी ऑर्गन्स के साथ जो है वो डिस्कस करता है। इसी तरह प्लेटो जो है वो क्या कहता है कि जो ब्रेवरी वाले लोग होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जिनमें भूख ज़्यादा होगी और वो हमारी जो है वर्किंग क्लास बन जाएगी, और जिनमें जो है विजडम हो गया ज़्यादा होगा तो वो जो हैं वो क्या बन जाएंगे, जिनमें ब्रेन ज़्यादा होगा वो फिलोसफर किंग बन जाएंगे। इसी तरह
अरिस्टोटल भी जो है वो सेम टाइप की चीज़ें बताता है। आप अलग से कभी उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसी तरह जो अल-फराबी है वो भी कंपेयर करता है इंसान के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको परफेक्ट वर्चुअस सिटी के साथ। द हार्ट इज़ अ मास्टर ऑर्गन एंड इज़ इन द फर्स्ट रैंक। तो ये कहता है कि जो हार्ट जो है वो मास्टर ऑर्गन है और उसको हम पहले रैंक में रखते हैं, वाइल द लोअर ऑर्गन और इन द सेकंड रैंक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ परफेक्टिंग द फर्स्ट रैंक। तो जो हार्ट के अलावा जो उससे लोअर ऑर्गन है वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो हार्ट को बेहतर बनाने के लिए जो है हार्ट को मतलब सही तरीके से काम करने के लिए उसकी मदद करेंगे। एंड द लोअर ऑर्गन बीइंग सेव बाय द मच लोअर ऑर्गन परफॉर्म इट्स फंक्शन फॉर द परफेक्शन ऑफ द सेकंड रैंक। और इसी तरह जो फिर जो लोअर ऑर्गन्स होंगे उनसे जो लोअर ऑर्गन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो सेकंड लेवल के लोअर ऑर्गन्स होंगे उनको परफेक्ट बनाने के लिए जो है वो काम करेंगे। इट इज सिमिलर टू अ सिटी वेयर अ ह्यूमन मास्टर इज सेव्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट एंड द सबऑर्डिनेट इन टर्न इज बीइंग सेव्ड बाय द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ सबऑर्डिनेट हु आर नॉट बीइंग सेव्ड बाय एनीबॉडी। तो इसके कहने का क्या मतलब है, एक सिटी होगा जहाँ पे एक ह्यूमन मास्टर होगा, ठीक है। ह्यूमन मास्टर मीन के वहाँ का एक पॉलिटिकल वो जैसा क्या कहते हैं फिलोसफर किंग होगा जो रूलर होगा। एक सिटी होगा वहाँ का एक रूलर होगा जिसको उसके सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसकी मदद करेंगे, उसको कहेंगे कि फलाना काम तुमने करना है, फलाना काम तुमने नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। इसी तरह फिर वो जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो सबऑर्डिनेट मतलब के जो मास्टर को हुक्म दे, मास्टर को मतलब एडवाइस दे रहे होंगे, तो उन सबऑर्डिनेट्स के भी सबऑर्डिनेट्स होंगे जो कि वो सबऑर्डिनेट्स को उनके काम को परफेक्ट करने के लिए उनकी हेल्प कर रहे होंगे। इसी तरह फिर जो है वो लोवेस्ट लेवल ऑफ क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जिनको कोई सेव नहीं करता। ही स्टेटेड दैट द रूलर इज लाइक द हार्ट एंड हिज सबऑर्डिनेट वुड परफॉर्म देयर फंक्शन फॉर द परफेक्शन ऑफ द रूलर। तो वो क्या कहता है, जो रूलर होता है वो एक हार्ट की तरह होता है और उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो जो रूलर है उसकी परफेक्शन के लिए काम करें। अभी जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल से जो है वो समझाता हूँ तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। अच्छा जी, हम इसको ना एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक सूबा है, सूबा जिस तरह पंजाब की हम एग्जांपल ले लेते हैं। पंजाब का जो है वो एक आईजी है, ठीक है, जो कि 22वें ग्रेड का अफसर है। उसके नीचे जो है वो एडिशनल आईजी होता है, ठीक है, जो कि 21वें ग्रेड का होता है। और उससे नीचे डीआईजी होता है जो कि डिप्टी जनरल होता है, जो कि 20वें ग्रेड का अफसर होता है। इसी तरह उसके नीचे जो है हमें रीजनल पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, आरपीओज मिलते हैं और सीपीओज मिलते हैं, सिटी पुलिस ऑफिसर जिनको कहते हैं। देन जो है वो जो डीआईजी होता है उसके नीचे और भी होते हैं, जिस तरह सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है या असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल होता है जो कि 19वें ग्रेड का होता है। इसी तरह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो आते हैं जो कि 18वें ग्रेड के होते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट गैजेट रैंक के अफसर आते हैं जो कि एएसपी बनते हैं, जो कि सीएसएस करके आते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि 17वें ग्रेड के अफसर होते हैं। अब जो 17वें ग्रेड का अफसर क्या होता है, वो 18वें ग्रेड के अफसर को जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी देता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपने जो है इस चीज़ को कंट्रोल करना है इस एरिया में। इसी तरह जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो क्या करता है, वो फिर एआईजी को कहता है कि एआईजी ने ये करना है, वो करना है। और इसी तरह जो एआईजी होता है वो डीआईजी को कहता है कि आप ये सिचुएशन चल रही है तो सूरत हाल के मुताबिक आप जो हैं ये मेजरमेंट जो हैं वो लें ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह फिर जो एआईजी होता है वो डीआईजी को इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है, डीआईजी जो है वो एडिशनल आईजी को करता है और आईजी एडिशनल आईजी जो है वो आईजी को इन्फॉर्मेशन देता है। तो आईजी जो है वो एक मेन रैंक है, वो एक रूलर है, उसके नीचे सारी रियाया है, जो सारे लोग हैं जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने से जो ऊपर वाला सबऑर्डिनेट है उसके वर्क को परफेक्ट करने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसका भी यही कहना है कि एक हार्ट है, हार्ट जो है वो मास्टर ऑर्गन है जो पहले रैंक में उसको रखता है, जो कि सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो बाकी ऑर्गन जो है वो बिल्कुल डेड हैं। तो कहता है कि हार्ट की तरह हमारा जो है वो एक रूलर है और हार्ट के अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और जो है हार्ट को परफेक्ट बनाएंगे। इसी तरह जो रूलर होगा वो क्या करेगा, वो अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे उनसे मशवरा लेगा, एडवाइस लेगा, और जो नीचे मशवरा देने वाले हैं वो रूलर के लिए जो है सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे, उसको एडवाइस देंगे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अल-फराबी जो है वो बयान कर रहा है।
He expounded that the ruler or state would try to achieve immaterial existence, the first cause happiness, beneath them the heavenly bodies, and beneath the heavenly bodies were the material bodies. All these existence were in conformity with the first cause. तो वो बात यही कर रहा है कि रूलर जो है या जो स्टेट है उसको क्या चाहिए, उसको सबसे पहले जो इमटेरियल चीज़ें हैं उनको अचीव करना चाहिए। तो इमटेरियल चीज़ें कौन सी हैं, खुशी है, इस तरह की चीज़ें हैं, हैप्पीनेस को वो कह रहे हैं। तो वो हैप्पीनेस को पहले रखता है कि जो सबसे पहले रूलर और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो खुशी को यकीनी बनाए इन द सोसाइटी। दैन उसके बाद वो हेवनली बॉडीज़ रखता है कि इंसान की ज़रूरत के लिए जो चीज़ें हैं, खाना है, कपड़ा है, वो चीज़ें जो हैं वो करे। और देन जो है वो फिर हेवनली बॉडीज़ को रखता है, हेवनली बॉडीज़ से नीचे मटेरियल बॉडीज़ को रखता है जो कि लग्जरियस चीज़ें हैं। ऑल दीज एग्जिस्टेंस वर इन कन्फर्मिटी विद द फर्स्ट कॉज। और ये जो तमाम एग्जिस्टेंट चीज़ें होंगी ये किसके साथ कन्फर्म होंगी, किन के साथ कन्फर्मिटी होगी, वो फर्स्ट कॉज के साथ होगी। और जो फर्स्ट कॉज है वो क्या है, हैप्पीनेस। जो कि मटेरियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, वो क्या करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए जो है वो काम करेंगी इन द सोसाइटी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जल्दी से जो है वो इसकी जो मदीनातुल फाजिला है, जो आइडिया स्टेट है, उसको डिस्कस करेंगे। और इन लेक्चर को जो है वो हम जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि ये आप मेरी इंस्ट्रक्शन या मेरे लेक्चर के विदाउट भी जो है आप कहीं से ईजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है। और स्लाइड्स के थ्रू आप वैसे भी जो हैं वो इनको रीड आउट कर सकते हैं, आपके लिए इतना मसला नहीं है। बस इनकी थ्योरी को बस ध्यान में रखें और अगर पेपर में ये आ जाएं तो बस